अगला जो वर्ग है वर्ग 16, ऑक्सीजन परिवार, इसको देखेंगे। 6 वर्ग है या 16वां वर्ग, इनको कैल्कोजेन भी बोलते हैं। इनकी जो विवेचना है, जैसे पीछे आपने विवेचना देखी है वर्ग 15, 16, 17 और 18, इनमें से एक विवेचना आनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इस वर्ग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 5 तत्व हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, और जैसा पीछे आपको बताया है कि इसमें 8, 18, 18 और 32 इतना जोड़ लेंगे तो शेष तत्वों के परमाणु क्रमांक मिल जाएंगे। तो इनका हम विन्यास करते हैं SPDF, और इसमें देखते हैं कि बाहरी कक्षा का जो विन्यास आता है S2P6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 S में और 4 P में। तो यहाँ तीसरी बाहरी कक्षा है, यहाँ चौथी है, 5वीं है और 6वीं है। तो इसके आधार पर हम जो इसकी विवेचना करते हैं उसको आप देखें कि पहली बात है, सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको 6वें वर्ग में, 6th वर्ग में रखना उचित है। सभी सामान्य तत्व हैं। सामान्य तत्व विन्यास के आधार पर देख के हम लोग इस तरह से बताते हैं कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जाता है, चाहे S में जाए या P में, तो वो सामान्य होते हैं। अगर बाहरी कक्षा में न जा करके उससे अंदर वाली कक्षा में जाता है तो वो संक्रमण तत्व होते हैं। सामान्य को हमने A में रखा और संक्रमण को B में, इसलिए इसको 6th A वर्ग इसमें रखना उचित है। इनकी बाहरी कक्षा में अक्रिय विन्यास मीन्स अष्टक विन्यास है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अगर इसको देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं अक्रिय विन्यास से, मीन्स अक्रिय विन्यास 0 वर्ग हो जाएगा। तो 0 वर्ग से 2 स्थान पहले इस वर्ग को रखना उचित है। तो आप देखते हैं आवर्त सारणी में ये जो वर्ग है इसको 0 वर्ग से 2 खाने पहले रखा गया है। धातुओं के जो अयस्क हैं, ज़्यादातर जो अयस्क हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन और सल्फर के संयोग से धातुओं के अधिकांश अयस्क बने हुए हैं। तो इसलिए इन्हें अयस्क बनाने वाले तत्व मीन्स कैल्कोजेन कहना उचित है। इसके अलावा इस विवेचना में आप आवर्त सारणी में जो आपको आवर्ती गुण बताए हैं उनको भी यहाँ आगे बढ़ाएंगे। जैसे परमाणु त्रिज्या, तो चूँकि ये एक ही वर्ग है तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी बात है, कक्षा की संख्या बढ़ती है। इसके पास 2 कक्षाएँ, इसके पास 3, तो ये सारी बातें आपको आवर्ती गुण में बता रखी हैं, जानते होंगे आप। और ऐसे ही अगले जो आवर्ती गुण हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये इनको हम विवेचना में देते हैं। एक टॉपिक है अगला इसी में, ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइड मीन्स जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं और द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। जैसे तत्व सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़ता है तो जो यौगिक है उसको हम कहेंगे ऑक्साइड, इस यौगिक का ऑक्साइड कहेंगे। 4 प्रकार के ऑक्साइड हैं क्षारीय। तो ऐसे ऑक्साइड, ऐसे तत्वों के ऑक्साइड जो अम्लों से क्रिया करके, कम अम्लों से क्रिया करके और लवण बनाते हैं तो वो क्षारीय हो गए। और ऐसे ऑक्साइड जो क्षारक से क्रिया करके लवण बनाते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड हो गए, जैसे ये दिए हुए हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड हैं प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक किसी से भी क्रिया करेंगे तो लवण बनाते हैं। क्षारक से क्रिया करेंगे तो अम्ल का व्यवहार दिखाएंगे और अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्षारक का व्यवहार दिखाएंगे। ऐसे उभयधर्मी हो गए। चौथा है उदासीन ऑक्साइड। ये वो ऑक्साइड है
जो पानी, अम्ल या क्षारक से क्रिया नहीं करते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, ये है आपके। ये सामान्य जानकारी है कि किसी भी वर्ग में ऑक्साइडों की प्रकृति हम देखते हैं। जैसे हमें कोई एक ऑक्साइड पता है कि जैसे सोडियम, ये इसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय है। तो इसका जो वर्ग है, पहला वर्ग है, तो उसमें LiNa, RbCSFr ये तत्व हैं। इन सब के जो ऑक्साइड होंगे क्रमशः क्या होगा, किसी वर्ग में ऑक्साइडों की क्षारीय जो लक्षण है या उसकी प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। ठीक। अगर किसी वर्ग में, जैसे पांचवा वर्ग अभी आपने पढ़ा है नाइट्रोजन फास्फोरस वाला, यहाँ आपको पता है P2O5 ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो जो अम्लीय लक्षण है वो घटेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन का ऑक्साइड इससे ज़्यादा अम्लीय होगा और फास्फोरस के बाद आने वाला अम्लीय लक्षण उसका धीरे धीरे घटता जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई तत्व है उसके कई एक ऑक्साइड हैं, तो उनमें हम तत्व का ON देखते हैं। अगर ON में वृद्धि हो रही है तो उस ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है। ये सामान्य जानकारियाँ हैं इस वर्ग में। और अगला टॉपिक है उपलब्धता। ये जो तत्व हैं प्रकृति में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायु में मिलती है। इसके अलावा संयुक्त अवस्था में जो पृथ्वी पर तत्वों के ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन में मिलती है। सल्फर मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में मिलती है। संयुक्त अवस्था में ये सल्फाइड और सल्फेट के रूप में खनिजों में पाई जाती है। ये तो तीन तत्व हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये दुर्लभ है, रेयर है। इनमें जो लास्ट है पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव है। तो ये इनकी जानकारी, उपलब्धता। इसमें अगला टॉपिक है ऑक्सीजन O2 या डाइऑक्सीजन भी बोलते हैं। इसका विरेचन गुणधर्म उपयोग है। तो विरेचन के लिए पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बनेगी। यहाँ MnO2 उत्प्रेरक है, इसको मिलाने से क्रिया का वेग बढ़ जाता है। एक और विधि है, सामान्य विधियाँ हैं। इसको पहली जो विधि है ये प्रयोगशाला विधि भी है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने से यहाँ भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के गुणधर्म, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अल्प विलेय गैस है जो वायु से भारी है। स्वयं अज्वलनशील है परंतु अन्य पदार्थों के जलने में सहायक है। ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील गैस है, अतः तत्वों से सीधे संयोग करती है, मीन्स ऑक्साइड बनाएगी। और इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। इनमें हमने अधातुओं का ऑक्सीकरण देखें, यौगिकों का और धातुओं का। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। ऐसे ही यौगिकों का ऑक्सीकरण है। पहला हमने ये लिया है CH4, ऑक्सीकरण होगा CO2 और H2O बनती है। ऐसे ही H2S का ऑक्सीकरण है, HCl और NH3, इन सब के ऑक्सीकरण हैं, दिखाए हैं आपको। धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुएं भी ऑक्सीजन से सीधे संयोग कर अपने ऑक्साइड बनाती हैं। उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, इसका मुख्य उपयोग जो है ऑक्सीकारक के रूप में, और दूसरा ये भी श्वसन के रूप में। तो ये है आपका वीडियो। और अगले वीडियो में आपको ओजोन, उसको बनाने की विधियाँ, विरेचन, उसके गुणधर्म और उपयोग देखेंगे।